जय माता दी। हर हर महादेव। चैत नवरात्रि का आज 7वां दिन है, जो कि माता कालरात्रि का है। 7वीं देवी दुर्गा शक्ति कालरात्रि जी हैं। कालरात्रि अर्थात दानवों के लिए साक्षात मृत्यु। इस शक्ति ने चंड मुंड तथा रक्तबीज का संहार किया था। माता कालरात्रि मृत्यु की स्वामिनी कही जाती हैं। शमशान नरमुंडों की माला, दुष्टों का संहार, यह सब कुछ इनको प्रिय है। तांत्रिक लोग अपनी साधना से देवी को प्रसन्न करने के लिए सप्तमी को पूरी रात्रि तांत्रिक किया करते हैं, जिसमें वो इन मंत्र का जाप करते हैं। जयंती मंगला काली भद्राणी कापिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। 7वां अध्याय में चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज शुंभ की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्ग्रणी सेना के साथ लेकर हथियारों से सजकर देवी से लड़ने के लिए चले गए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी मुस्कुराती हुई देवी को देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका ने उन पर बड़ा क्रोध जताया। क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया था, उनकी भुट्टियां चढ़ गई थीं, उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा विकराल मुख वाली लाल आंखों वाली काली माता प्रकट हो गई थी, जो अपने हाथों में तलवार और पासा लिए हुए थी। वे विचित्र खंडवान धारण किए हुए थी। उन्होंने चित्त के चर्म की साड़ी पहनी थी, नरमुंड की माला पहनी रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों के ढांचे से बना हुआ था। वे भयंकर शब्द से सारी दिशाओं में गर्जना कर रही थी। वे असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों के भक्षण करने लगी। वे पार्श्व राक्षसों, अंकुशधारी महात्वों, योद्धाओं और घंटा सहित हथियार को एक एक कर पकड़कर अपने मुख में डाल रही थीं। इसी प्रकार वे घोड़े, हाथी, रथों पर बैठे हुए सैनिकों को भी अपने मुख में डाले जा रही थीं और उन्हें चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर तो किसी का गला दबाकर, किसी के पैरों को कुचलकर असुरों की छाती मसलती हुई उन्हें मार रही थी। वे दैत्यों को छोड़ते हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को मुंह में पकड़ लेती, क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस लेती। उन्होंने कई बड़े बड़े असुरों का भक्षण कर डाला था, कितने ही को ही रौंद डाला था, कितनों को मार डाला था, न जाने कितनों को अपनी दांतों से कुचल डाला था और अपनी तलवारों से उनके शरीर को धड़ से अलग कर दिया था। इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य का नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर दौड़ा और महादैत्य मुंड ने भी देवी पर अपने भयंकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और हजारों चक्र उन पर छोड़ दिए। उस समय वे चमकते हुए बाण व चक्र देवी के प्रमुख प्रविष्ट होते हुए इस प्रकार दिखाई दे रहे थे कि जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घड़ा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर गर्जना के साथ काली ने अत्यंत क्रोध भरकर विकट आहट किया। उनका भयंकर मुख देखा नहीं जा सकता था। उनके मुख में श्वेत दांतों की पंक्तियां चमक रही थी। फिर उनके तलवार हाथ में लेकर हम शब्द का उच्चारण कर रहे थे। चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर तलवार से उसका सिर काट दिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपटा, परंतु देवी के क्रोध में भरकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया।
चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर बाकी बची असुर सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली ने चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को अपने हाथ में लिया और चंडिका के पास जाकर प्रचंड हाहाकार करते हुए बोली, हे देवी, चंड मुंड नामक 2 महादैत्यों को मारकर मैंने तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ अशुंभ का वध तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। महर्षि मेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी देवी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई होती, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। और सभी देवता मिलकर काली माता का जय जयकार करने लगे। जय माता दी।